नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में जानेंगे समास के बारे में, जो कि हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। समास। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम सम धन आस, जिसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में प्रायः दो पद होते हैं। जैसे कि राजपुत्र में एक पद राज है तो दूसरा पद पुत्र है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा बाद वाले या अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। इसी प्रकार ऋण मुक्त में पूर्व पद ऋण और उत्तर पद मुक्त है। आइए अब देखते हैं कि कौन से समास में कौन सा पद प्रमुख होता है, अर्थात प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। आइए पहले नंबर पर शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास में आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है कि उपसर्ग, अगर किसी भी शब्द में पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ हो और तथा अगर यही एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर अगर कोई शब्द दो बार आया हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि प्रतिदिन, यथासंभव, अनुरूप, प्रतिकूल, आजन्म, इन सभी में जैसे कि प्रति हो गया, यथा, अनुरूप, अनु, प्रति, आ, ये सभी उपसर्ग हैं। इन सभी में उपसर्ग जुड़ा हुआ है और कभी कभी और धीरे धीरे बार बार यहाँ दो शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। आइए अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आप लोगों को ध्यान देना है कि प्रथमा विभक्ति को छोड़कर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का लोप हो। जिन शब्दों में इन सभी विभक्तियों का लोप हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि यश प्राप्त, जेब कतरा, करुणा पूर्ण। यश प्राप्त का मतलब कि यश को प्राप्त, जेब को कतरने वाला, करुणा से आपूर्ण मतलब भयाकुल, भय से व्याकुल, प्रयोग के लिए साला, देश के लिए भक्ति, ऋण से मुक्त, पाप से मुक्त, देश रक्षा, राजपुत्र, पुरुषोत्तम, गृह प्रवेश, लोकप्रिय। इन सभी में तत्पुरुष अर्थात विभक्तियां छुपी हुई हैं। आइए अब देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में आपको सिर्फ ध्यान देना है कि किसी भी शब्द में यदि विशेषण हो और के समान है जो इन शब्दों का लोप हो, छुपा हुआ प्रतीत हो, जिन शब्दों में छुपा हुआ प्रतीत हो उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, प्राण प्रिय, प्राण के लिए प्रिय, मृग नयन, कमल नयन, महापुरुष, महादेव आदि। आइए द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला पद संख्यावाचक हो अर्थात गणना हो, जिन शब्दों में पहला पद संख्यावाचक हो तथा गणनावाचक हो, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, नवरात्र, नौ
रात्रों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, सप्ताह, तिरंगा, इन सभी में द्विगु समास है। आइए अब द्वंद्व समास देखते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी शब्द में योजक चिन्ह और योजक चिन्ह हो, शब्द के बीच में योजक चिन्ह हो और इन और का लोप हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे कि पाप पुण्य, पाप और पुण्य के बीच में योजक चिन्ह है। सुख दुख योजक चिन्ह है। गुण दोष में योजक चिन्ह है। देश विदेश, ठंडा गरम, नर नारी। इसमें आप लोगों को यह ध्यान देना है कि अगर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, अगर होने पर तब उसमें योजक चिन्ह आए तो वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर शब्द अलग अलग है और तब योजक चिन्ह आए तो समझ जाइए कि वह द्वंद्व समास है। आइए सबसे अंतिम समास की ओर चलते हैं, बहुब्रीहि समास। कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? पर्यायवाची अन्य शब्द की प्रधानता, अर्थात जब किसी समास में शब्द मिलकर, 2 या 2 से अधिक शब्द मिले और उनका अर्थ कोई तीसरा हो तो उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में ज़्यादातर जो देवी देवताओं के पर्यायवाची होता है, जैसे कि दशानन। दशानन का मतलब होता है कि रावण। लंबोदर का मतलब अर्थ, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। महावीर, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, त्रिलोचन। घनश्याम, निशाचर, चक्रपाणी। बहुब्रीहि समास में आप लोगों को सिर्फ यही ध्यान देना है कि अगर किसी भी शब्द का पर्यायवाची हो तो वह बहुब्रीहि समास होगा। आइए एक नज़र में देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग ध्यान देना है, तत्पुरुष समास में विभक्ति को ध्यान देना है, कर्मधारय समास में विशेषण को ध्यान देना है, और द्विगु समास में संख्या को ध्यान देना है, और द्वंद्व समास में और योजक चिन्ह हो तो वह द्वंद्व समास होगा। बहुब्रीहि समास में पर्यायवाची या अन्य शब्द की प्रधानता हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा।